आगे जो वर्णन किया, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शिव विराजमान है, तभी उसी समय पर भगवान शंकर भूत भावन बैठे हुए थे। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस हुआ, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी। शंखचूर्ण अपनी प्रवृत्ति में रमा रहता था, गलत काम करना, और तुलसी भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शंकर की भजन में लगी रहती थी। शंखचूर्ण राक्षस की प्रवृत्ति इतनी प्रखर थी, मदिरा का पान करना, मांसाहार करना, गलत काम करना, इन सब प्रवृत्तियों को देखकर सारे देवताओं ने भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ इस शंखचूर्ण को मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा इसको मार नहीं सकते, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी बड़ी सात्वित्ववान है, पति की सेवा करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, भगवत तत्व में डूबने वाली है, भगवत तत्व में। कभी गलत संगति में नहीं पड़ी, क्या करा जाए? तो एक काम करते हैं, भगवान विष्णु को शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी के पास भेज दिया जाए। शंखचूर्ण का रूप रखकर, शंखचूर्ण का रूप रखकर शंकर भगवान के कहने पर भगवान विष्णु को भेजा गया। उसकी धर्म पत्नी के कक्ष में धर्म पत्नी सोची मेरा पति है, उसके साथ में रही, उससे उसका सात्वित्व दिख गया, सात्वित्व समाप्त हुआ। शंखचूर्ण राक्षस के साथ शंकर भगवान आनंद में युद्ध करे, और युद्ध कर कर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मारा। जैसे ही शंखचूर्ण राक्षस नीचे गिरा, शंखचूर्ण राक्षस को मरते ही शंकर भगवान ने अपने पांव के प्रहार से उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। काय का निर्माण हुआ है? शंख जाति का। हिंदू धर्म में सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ सकता है, केवल एक भोलेनाथ ऐसे हैं शंकर भगवान जिन पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। काय का जल नहीं चढ़ता? शंख। अगर भगवान शंकर पर शंख का जल चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगता है। मां शंख के जल का इतना दोष है, शिव जी को नहीं चढ़ता, शंकर भगवान को समर्पित नहीं। शंख का सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा, शिव जी पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस के वध कर कर उसके चरण का प्रहार कर कर भगवान ने उसको समुद्र में पटका, जिससे शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण होता है। महाराज यहां पर तुलसी का जो सात्वित्व डिगा, तुलसी क्रोध में लाल हो गई, और लाल होकर भगवान विष्णु से कहा नारायण तुमने मेरे साथ छल करा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। और तुलसी अपने ऊपर जल डालकर गंडकी नदी के रूप में बहने लगी। गंडकी नदी के रूप में जब तुलसी आई तो गंडकी नदी प्रकट होकर बोली, हे शंकर भगवान तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं कभी भी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही जल है, गंडकी नदी का जल, जो शंकर जी पर कभी नहीं चढ़ता। महाराज गंडकी नदी कहाँ है? चीन और नेपाल की बॉर्डर पर। आप लोग अगर पशुपति गए हो, नेपाल गए हो, तो नेपाल में अगर शंकर भगवान का अभिषेक होता है तो वो आपसे पूछते हैं पंडित जी ये जल कहाँ का है? अगर आप बोलेंगे कि हम भारत से लेकर आए हैं, इंडिया से लेकर आए हैं, तो वो जल शंकर जी पे चढ़ाने देंगे। अगर आपने कह दिया नेपाल का जल है तो वो नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि वहां गंडकी नदी का जल आता है, और गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ने देते। गंडकी ने कहा, तुलसी बोली है, गंडकी बोलती है नारायण तुमने मेरे साथ में गलत कृत्य कर कर मेरे सात्वित्व को डिगाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर के होगे और तुम्हारा प्रागट्य मेरे जल से होगा। आज भी गंडकी नदी का नियम है, गंडकी नदी में ऐसे तुलसी के दल को लेकर जाओ, अपने अंगूठे से तुलसी के दल को दबाओ, गंडकी नदी में हाथ नीचे करो, जैसे ही नीचे करोगे तुलसी बह जाती है और हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। पर शालिग्राम भगवान के अंदर एक कीड़ा होता है, जो कीड़ा तुलसी को खाता है और सोने को उगलता है। तुलसी को खाकर सोना उगलता है।
जब तुलसी खाकर सोना उगलता है तो वो चीन की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी को हमसे ले लेती है और उसको तोड़कर उसमें से वो कीड़ा और सोना निकालने के बाद शालिग्राम जी को हमें प्रदान करती है, तब हमें